हेलो गाइस, कैसे हो। भगवान जी से यही प्रार्थना है, आप हमेशा खुश रहें और जो आपने सपना देखा है भगवान जी उस सपने को जल्दी और ज़रूर पूरा करें। आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आई हूँ, ज़रूर सुनिएगा। एक बार बादलों की हड़ताल हुई और बादलों ने आपस में बात की कि हम है ना अब 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। तो ये सुनकर बहुत सारे किसानों को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने जो भी हल वगैरह थे वो पैक करके रख दिए कि ठीक है, अब ये 10 साल तो बरसेंगे नहीं, अब हमारे हल चलाने का भी क्या फ़ायदा है। हम मेहनत करते रहेंगे, फल तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, ये तो 10 साल बरसेंगे नहीं। तो उन्होंने जो भी था हल, मतलब खेत का काम करने का हल वगैरह, उन्होंने सब पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान ने है ना, वो उसने पैक नहीं की। वो अपने जैसे नियम अनुसार पहले कर रहा था वैसे अपना हल चलाता रहा उन्हीं खेतों में। उसको ये पता भी था कि भी हड़ताल हो गई, अब ये 10 साल नहीं बरसेंगे, लेकिन उसने वो अपने नियम अनुसार जाता, सुबह उठता और जाता अपने हल चलाता रहता है। एक बार एक बादल नीचे से गुजर रहे थे, तो वो बादल किसान को कहने लगे कि तू पानी नहीं, तू ये हल क्यों चला रहा है, हम तो 10 साल तक नहीं बरसाएंगे, 10 साल तक हम पानी बरसाएंगे नहीं, फिर तेरे हल चलाने का क्या फायदा, तेरी मेहनत का। वो कह रहे कि फिर उसने किसान ने बादल से कहा कि आप बरसाओ या नहीं बरसाओ, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। मैं इसलिए ये हल चला रहा हूँ, कहीं 10 साल में हल चलाना मैं भूल ना जाऊँ। ये सुनकर बादल को बड़े आश्चर्यचकित हुए और वो घबरा गए, कहीं अगर हम भी 10 साल नहीं बरसे तो कभी हम भी बरसना ना भूल जाएं। और बादल ने तभी सारे बादलों ने मिलकर मूसलाधार बरसना शुरू कर दिया। तो जो जो किसान था, जिसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, अपना हल चलाना नहीं छोड़ा, उसकी तो मेहनत रंग लाई, वो तो बड़ा खुश हो गया। और जिन्होंने पैक करके रख रखे थे अपने हल वगैरह सारे, वो सब हाथ मलते रह गए। तो कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीत उन्हीं की होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। तो इसके पीछे कुछ लाइनें हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई और ये कहानी आप अपनी पढ़ाई पे लेके आएंगे, क्योंकि हम तो सब स्टूडेंट हैं, तो हम भाई तैयारी कर रहे हैं। तो हम सब के लिए यही है कि कैसे भी परिस्थिति हो, हमें चाहे हमारे पेपर अच्छे हो या नहीं हो, सीट कम हो या कुछ भी हो, हमें अपनी वो मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। इसका एक एग्जांपल और दूंगी। हमारे मतलब पहचान में एक भाभी लगती थी, तो उसने ना, जैसे कि हमेशा वो कुछ नंबरों से ही रहती थी, लेकिन वो क्या करती थी, मेहनत जब अगर वैकेंसी नहीं आ रही तब भी वो पढ़ती रहती है। वैसे ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। हम सब तो ऐसे कि जब वैकेंसी आती है तब ज़्यादा मेहनत कर, लेकिन असल जो जल्दी मतलब कामयाब वही होता है जो मेहनत करना नहीं छोड़ता। उसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, वैकेंसी आई नहीं है, वो पढ़ती रहती थी, और 15 साल बाद उसका जो पिछले ये स्कूल लेक्चर में हो गया सिलेक्शन। तो हमें भी ऐसा ही है कि वैकेंसी हो या नहीं हो, अभी तो वैसे हमारे पास इतनी सारी वैकेंसी है, तो हमें डिमोटिव वैसे ही नहीं होना कि अभी तो रिट का आएगा, उसके बाद फिर से फर्स्ट ग्रेड निकाल दी, फिर से सेकंड ग्रेड, कुछ वैकेंसी कम है लेकिन है, हमारे पास एक होप तो है कि हाँ है वैकेंसी ना, से तो ये कितनी अच्छी है कि हमें वैकेंसी तो वैसे ही मोटिवेट रखती है कि हाँ भाई आगे वैकेंसी है। तो हम अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है, और भगवान जी साथ हैं, तो पॉजिटिव है कि अपनी मेहनत करनी है। तो भगवान जी हमें एक दिन जरूर सफल करेंगे हम सबको, और हम जो सोचा है, जो हमने अपना सपना देखा है, वो एक दिन जरूर साकार होगा। अब कुछ कमेंट आए हैं, वो कमेंट पढ़ते हैं। और आप मेरे को बताइएगा आपकी पढ़ाई वैसे कैसे चल रही है, ये जरूर बताना मेरे को। और कोर्स कोर्स कंप्लीट हो गया कि नहीं आपका, ये भी बताना, क्योंकि है ना, मेरा तो नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कोर्स में टाइम लगेगा मेरे को। तो ये मेरे से किसी ने पूछा है, स्नेहा के नाम से, स्नेहा गुजर के नाम से जिनकी आईडी, उन्होंने पूछा है रिट मेन की टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है, प्लीज कोई बताओ, आजकल पेपर बहुत हार्ड आ रहे। देखिए तो डियर, ये तो आपकी सही बात है कि भी पेपर हार्ड आ रहे हैं। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो देखो, अगर आप जयपुर
अगर आप कलाम की लेना चाहते हो तो कलाम वालों ने वैसे हर जगह ही मतलब उनके हर उसमें जिले वाइज उन्होंने कर रखे अपनी जगह कि जहाँ जहाँ पे हैं 17-18 जैसे कि जितने भी कि सभी में कर रखे हैं। तो फिर उनकी भी ले सकते हो, कलाम की अच्छी है, प्रयास की ले सकते हो। और या फिर ऐसे हो सकता है जैसे कि आप श्री गंगानगर में के हो या फिर आप कहाँ के हो जहाँ के, तो उसके वहाँ पे भी आप दे सकते हो। टेस्ट सीरीज सबकी एक जैसी है, टेस्ट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह कि आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज का फायदा है कि भी टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करते हो तो हमें पेपर का पूरा रहता है, हम रेगुलर रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करनी चाहिए तब एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर आप पहले कोर्स आपका कंप्लीट हुआ नहीं और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो क्या होगा कि अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे नहीं, ये तो है कि भी अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं तो फिर आप डिमोटिव हो जाओगे कि भी मेरा नहीं आ रहा, फिर आपको जो आ रहा है ना वो भी भूल जाओगे। इसलिए तभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए तब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट। मेरे खुद का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरे हेल्थ इशू चल गए तो मेरा नहीं हो रखा। तो मैंने भी अपनी जो टेस्ट सीरीज जो कि मैंने प्रयास की ले ली लेकिन मैंने अभी उनको ज्वाइन नहीं किए। मैंने ऑफलाइन ली थी, फिर मेरे को जयपुर से यहाँ आना पड़ा तो फिर मैंने उनकी ऑनलाइन ली, लेकिन वो भी मैंने नहीं की क्योंकि मैं उनके टेस्ट नहीं दी थी। मैंने एक दिए तो मेरे वो नंबर इतने अच्छे नहीं आए जितने मतलब वहाँ पे आते थे। तो मैंने सोचा कि एक बार मेरे को अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब ही मैं उसकी टेस्ट सीरीज होंगी। तो आप यही करना, एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और टेस्ट सीरीज सबकी एक जैसी है, चाहिए आप किसी की भी ले लो, किसी का ऐसा नहीं है। जो सही पढ़ा रहे हैं वहाँ पे वो, अभी मेरे साथ एक दीदी थी वहाँ पे जयपुर में, तो उन्होंने एक ऐसी, मैंने कहा दीदी ने आपने कहाँ से तैयारी की, तो उन्होंने मेरे को एक ऐसी कोचिंग का नाम बताया जिसने हमें आज तक नहीं पता, उसका पहली बार सिलेक्शन होगा। तो ऐसे कुछ नहीं है कि कोचिंग ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, ये भाई ये वाली कोचिंग बहुत अच्छी, इसका नाम है, ऐसा नहीं। पढ़ना तो हमें ही है, वो तो हमें पढ़ा देंगे। और आप आजकल आप पेपर देख ही रहे हो कितने हार्ड आ रहे हैं। कोचिंग वाले सब एक साइड है और जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, और क्वेश्चन पेपर सबसे मेन होते हैं पुराने क्वेश्चन, उनको सोल्व करो बार बार। एक सोचो कि हाँ भाई मेरे पास एक दिशा वाली है जो भी आपने ला रखी है जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, उसको हाँ मेरे को एक आज क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, उसको करते जाओ प्रैक्टिस, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जो मैं स्नेहा को बोल रही हूँ, अगर डियर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप किसी की भी कलाम की ले सकते हो। चलो आपको ये लगता है कि भी कलाम की बहुत सब लोग हैं तो आप कलाम की ले लो। और ऐसा भी नहीं उनकी शेड्यूल जो उन्होंने दे रखी कि भी ऐसे ऐसे ये वाला टॉपिक आएंगे, कि अगर उनके साथ चल सकते तो सही है, नहीं तो आप अपना एक काम करो, जाओ अपना कोर्स एक बार कंप्लीट हो गया, वो टॉपिक अपने तरीके से जिसी भी उसमें पढ़ो। और मैं सबसे अच्छी एक आपको एक बात बता रही हूँ कि उनकी बुकलेट किसी की भी मत लेना। अपने जो आपका अपना खुद का मैटर है ना, जो आपने इकट्ठा कर रखा, आपने जो आप पढ़ रहे हो उसी से ही देना, किसी की बुकलेट मत लेना। क्या हम क्या करते हैं, उनके मोस्टली क्वेश्चन ही आते, कोचिंग वाले किसी के भी हो, आप करके देख लेना। मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है कि उनकी बुकलेट में से बहुत सारे आएंगे, उनकी कोचिंग, जैसा किसी का मैं नाम नहीं लूंगी, एक कोचिंग लगा लो, एक कोचिंग है वो अपने उसमें से देंगे, अपने नोट्स में देंगे, अपनी बुकलेट में से देंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, उनके कोचिंग वालों के नंबर आते हैं, हम डिमोटिव हो जाते हैं, अरे हमारे नहीं आ रहे, हम जो याद करते हुए भूल जाते हैं और हम दूसरा मैटर चेंज कर लेते हैं, फिर हम उनके मैटर के साथ चल जाते हैं, उनकी बुकलेट के साथ चले जाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये तो मैंने बोला ना, खुद का मैंने जितने आसपास देखे हैं, अब जो सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे कि हम उनके बुकलेट के चक्कर में नहीं जा रहे। हाँ भाई हमें ये होता है कि हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो जो पेपर देते हैं प्रैक्टिस होती रहती है सारी चीज़ की, होमवर्क की, यार भाई क्वेश्चन हमें 5th क्वेश्चन भी अगर नहीं आ रहा तो हमें उसका भी गोला बनना, वो सारी चीज़ हमारी प्रैक्टिस होती रहती है और एक शेड्यूल बना रहता है। तो अगर आपको करना है तो आप ऐसे करना, उनकी टेस्ट सीरीज अगर ले रहे हो तो उन किसी की भी बुकलेट मत लेना। आप जो पढ़ रहे हो अपने मैटर पे रखो चाहिए आपकी, और ना ये देखना कि मेरी कितनी अच्छी रैंक आ रही। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोचिंगों में रैंक नहीं आती और वो बहुत अच्छी रैंक आरपीएससी में ले आते हैं या कर्मचारी चयन बोर्ड में ले आते हैं। तो आपको इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपको बस यही करना है कि अपने टेस्ट सीरीज देना, जितने भी नंबर आ रहे हैं आपका जो मैटर उसको ही मल्टीपल आपको उसको रिवीजन करना है, ये हम सबको करना है। और अगर हम सब ऐसे मिलके करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन भगवान जी हमारी सबकी सुनेंगे और हम जल्दी सफल हो जाएंगे। तो बस इन्हीं सब बातों से मैं अपनी वीडियो को का एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।